आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फादर्स डे कार्ड। जो जो अपने फादर से लव करता है, अपने पापा से लव करता है, वो सभी बनाएंगे फादर्स डे। हमने लिया है वाइट आइवरी शीट। वाइट आइवरी शीट थिक वाली वाइट आइवरी शीट चार्ट पेपर, जिसका हाफ पार्ट हमने लिया है। हाफ पार्ट में हम ले रहे हैं 11 इंचेस। 11 इंचेस 11 इंचेस। अगर आप सेंटीमीटर्स में काम करेंगे तो आपका ये आएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। इसको आप मार्क कर लें 3-4 टाइम्स। जब आप मल्टीपल टाइम्स इसको मार्क करेंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी। 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखेंगे हम। सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हम इसकी कंप्लीट लेंथ रखिए। अब 11 सेंटीमीटर पे जो हमने मार्क किए थे, या 28 सेंटीमीटर 11 इंचेस एंड 28 सेंटीमीटर पे जो हमने मार्क किया था, इसमें हम लाइन एकदम स्ट्रेट बना देंगे। ओके, ये हमारा होगा 11 इंचेस। अब हमने टोटल लिया था, मैंने लेंथ आपको बताई थी अभी 30, और ये हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर में हमने इसकी लेंथ रखी है, और ये हमने यहाँ से इसको किया क्रॉस। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पर। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस शीट को अपने साइज पे ले आते हैं। तो हमने इसका 11 इंचेस 28 सेंटीमीटर हमने रखा है विथ। अब हमने जो ये पॉइंट लगाए हैं, अब हम यहाँ से अब इससे हम एक न्यू स्टाइल सीखेंगे। हमने यहाँ से देखो, यहाँ से पेपर पकड़ना है कॉर्नर से, और ये अपने सेंटर फिंगर को यहाँ रखेंगे। इसको प्रेस किया, इसको उठाया, और यहाँ से हमने इसको ऐसे टियर करना है, फिर ऐसे ऊपर, जैसे हम माउंटेन्स बनाते हैं, बट स्केल को आपने टाइटली मूव करना है। ऐसे टाइटली होल्ड करो, और ये आपका ऐसे, आपका ये इफेक्ट आना चाहिए आपके आइवरी शीट पर। ओके, अब ऐसे ही हम इस साइड का भी करेंगे। इस साइड का भी हमने जैसे 2 सेंटीमीटर हमने लिया, और हमने इसको ये सेंटर फिंगर को यहाँ से प्रेस किया, और ऐसे हमने इसको होल्ड करके, ये देखो ऐसे, और ये ऐसे, ये इफेक्ट होना चाहिए। ये एक मैजिक आपको दिखाई देगा। अभी एक न्यू स्टाइल आप अपने आर्ट में सीखोगे। पहले डाउन, देन अप, डाउन, देन अप, डाउन, देन अप, then down, then up, down, then up, down, then up,
ये ऐसे ये हमारा रेडी। और ये जो हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने 42 सेंटीमीटर लिया है तो हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को भी यहाँ से कटिंग कर देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे ये रखा। अब इसके बाद हमने लेना है, हम ले रहे हैं ब्रू की कॉफी। आप नेस्कैफे भी ले सकते हैं, बट मैं ब्रू ले रही हूँ, तो मेरे पास नेस्कैफे की क्वांटिटी कम है तो मैं ब्रू ले रही हूँ। कोई मैटर नहीं करता, आप नेस्कैफे ले या ब्रू ले। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। इसको मिक्स किया। पीनी नहीं है कॉफी, आपने करनी है, यही तो मैजिक है। अब हमने ली कॉटन, नॉर्मल कॉटन। कॉटन जैसे कि हम पहले भी वर्क कर चुके हैं अपनी कॉटन पेंटिंग विद कॉफी के साथ, ऐसे हमने इसको डिप किया। पहले हम इसमें नॉर्मल कॉफी कर लेंगे। अब देखो ये जो मैजिक है, ये क्या मैजिक होगा, हमने ऐसे डिप किया और ये आपने ऐसे टैप टैप करना है। इससे ये डार्क वाला इफेक्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपको अलग दिखाई देगा। ऐसे ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी करेंगे सेम। ऐसे अब एक जो ये प्लास्टिक का जूना टाइप होता है उससे मैं एक इफेक्ट दे रही हूँ। हमने इसको ऐसे डिप किया। अब डिप करने के बाद आपका ये स्ट्रोक्स आने चाहिए ऐसे। हमने अभी तक इसमें कोई ब्रश नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, हमने सिर्फ कॉटन यूज किए और एक स्पेशल इफेक्ट के लिए हमने ये यूज किया है। अगर आप करना चाह रहे हैं, है आपके पास तो यूज करें, अगर नहीं है तो ना करें। ये आपका कॉफी का वर्क कंप्लीट।
अब हम इसे ड्राई होने देंगे। हमने लिए फैब्रिक ग्लू। फादर्स डे के लिए आपने अपने फादर की फोटोग्राफ, फेविकोल प्रॉपर लगाना है आपको। मैं फैब्रिक ग्लू यूज कर रही हूँ कि फैब्रिक ग्लू से प्रॉपर स्टिकी हो जाता है। ये आपने यहाँ स्टिक करनी है। एकदम सेंटर में आपने स्टिक करें इसे। फोटोग्राफ पर आप हैंड से प्रेस नहीं करें, क्योंकि अगर हैंड से प्रेस करेंगे तो फोटोग्राफ की शाइन जाएगी और फोटोग्राफ्स पर मार्क्स आएंगे। इसलिए हाँ, टाइटली इसको प्रेस करें, दूसरा कोई पेपर रखकर और क्लॉथ से। ओके, वैसे इसके बाद हम इस पे लिखेंगे हैप्पी फादर्स डे। देखो, लिखने का भी एक मेथड है। लिखने का मेथड क्या है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं हैप्पी फादर्स डे। जब आप लिखें तो आपने एक मार्क लेना है। जैसे मैंने ये मार्क लिया है आपका 5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर के अंदर में हमारा ये हैप्पी फादर्स डे आएगा।
बहुत सिंपल, बहुत इजी है। मैं ये सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ, जिससे मैंने स्पेक्स बनाया है। यहाँ पर मैंने एक हैट बनाई है और ये मैंने लिखा है हैप्पी। तो ये मैंने बनाया स्पेक्स और ये हो गया फादर्स और यहाँ लिखेंगे हम डे। जो बहुत जूनियर बनाएंगे वो चाहे ना भी बनाए, इसमें ड्राइंग ना करें, सिर्फ फादर्स हैप्पी फादर्स डे लिखें। नहीं तो बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई ऐसी खास ड्राइंग नहीं है इसमें, इजी एंड सिंपल। अब हम कोटेशन लिखेंगे और कोटेशन के लिए हमें लाइन बनानी होगी। बिना लाइन के आप कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, कोई कोटेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने लाइनिंग नहीं बनाई तो आपकी जो रिटर्न वर्क है वो या तो ऊपर चले जाएंगे फॉन्ट या नीचे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ ये लाइन बनानी है ऐसे, और ये भी मैं मेजरमेंट आपको बता दूंगी कि कितना ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ अप्रॉक्स ये मेजरमेंट आपका 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर के गैप में आपने ये लाइंस बनानी है। लाइन आपकी बहुत लाइट होनी चाहिए। कोटेशन लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बट आप पहले पेंसिल से लिखें, उसके बाद आप उसे मार्कर से या कलर से लिखें। तो कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। 8B भी बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि 8B की इंक मर्ज होती है, तो वो 8B यूज नहीं करनी है। आपने परमानेंट मार्कर, ये पॉइंटेड परमानेंट मार्कर, मैं ले रही हूँ ब्लैक मार्कर।
मैंने ब्लू मार्कर लिया है। पहले मैं ब्लैक मार्कर से यूज कर रही थी, बट मैंने अब चेंज कर दिया, मैं ब्लू मार्कर से काम कर रही हूँ। मैं करूँगी थोड़ी सी वाटर कलर। कैमल की पोस्टर कलर, कॉपैक्ट ब्लू, आप अगर चाहें तो इसे मार्कर से भी कर सकते हैं। पॉइंटेड या बोल्ड मार्कर ब्लू आप यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट वाले करें। नॉर्मल मार्कर की इंक स्प्रेड होगी जो आपको परेशान करेगी, तो आपने सिर्फ परमानेंट मार्कर ही यूज करना है। मैं वाटर कलर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं वाटर कलर कर रही हूँ।
मैं कर रही हूँ वाइट पोस्टर कलर। तो और मैंने नंबर लिया है 10 नंबर, बट आप 10 ना लेकर 5 या 8 के साथ काम करें अगर आप पेंट कर रहे हैं तो। नहीं तो एक प्रिज्मा की वाइट पेंसिल आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वाइट चारकोल पेंसिल आती है प्रिज्मा की, प्रिज्मा कंपनी का नाम है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आउटलाइनिंग के लिए, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, आउटलाइनिंग के लिए हमेशा आपको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग छोटा नंबर लेना चाहिए ब्रश का, और जितना बड़ा पार्ट होगा उतना ही बड़ा ब्रश होगा। पानी कम लेना है आपने। जब आप व्हाइट कलर कर लें तो पूरे में एक बार आपको ब्रशिंग जरूर करनी है, जिससे अगर कहीं पर भी लाइट कोट हुआ होगा तो वो स्मूथ और एक इवन टोन आ जाएगी वहां पर। That's it. उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे फोटोग्राफ्स। तो आपको अपनी फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगानी है। जितना हम फोटोग्राफ्स लगाएंगे उतनी देर में हमारा ये वाइट कलर जो हमने वाइट पेंट किया है वो ड्राई हो जाएगा। फैब्रिक को कभी भी आपने खुला नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो तो आपने इसको बंद कर देना, इसी कैप लगानी है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा उसका नोजल और फिर आपको
काम करने में प्रॉब्लम होगी। फोटोग्राफ पर आपने ये कॉर्नर में फेविकॉल जरूर लगाना है। जब आपका ये वाइट कलर ड्राई हो जाए तो हमने जैसे पापा की फोटोग्राफ्स लगाई थी और उसको प्रेस करके हमने प्रॉपर इसको स्टिक किया था, वैसे ही आपने ये वाली फोटोग्राफ्स भी करनी है। बट लेकिन आपका ये वाइट कलर ड्राई हो जाना चाहिए जो आपने हैंड पेंट में किया है। ओके, तो इसको अभी 2 मिनट ड्राई होने देते हैं क्योंकि हमारा वाइट पेंट भी ड्राई नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। मेरे पास है ये वाइट चारकोल पेन। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप पेंट कर रहे हैं तो व्हाइट पेंट से भी कर सकते हैं, व्हाइट चारकोल पेंसिल है तो उससे भी यूज कर सकते हैं आप। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये कर लिया, नहीं तो आप व्हाइट पेंट भी यूज करेंगे। हमारे सेकंड वाले हैंड प्रिंट में हम करेंगे बोल्ड मार्कर, बोल्ड परमानेंट मार्कर ब्लैक।
बिल्कुल इजी एंड सिंपल आपका फादर्स डे कार्ड। यहाँ पर आप लिखें अपना नेम, कार्ड रेडी। बट इसमें भी थोड़ा सा काम है। आपका कार्ड तो हो गया रेडी, बन गया। ना कोई खास मटेरियल आपका, ना ही आपने कुछ ज्यादा कोई मेहनत। मैंने जो मार्कर से लिखा था उसे हमने नॉर्मल पेंसिल कलर से एक बार हाईलाइट कर दिया। मैंने ब्लू मार्कर लिया था तो लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन से किया है। बाकी आप जिससे मर्जी कर सकते हैं वो आप। मैंने इसे करवाया है लेमिनेट, बट आप इसे बिना लेमिनेशन के भी रख सकते हैं। और हम अब इसे बनाएंगे मैसेज रोलर। जब हमने इसको, जो अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम पर हम मैसेज रोलर ऐसे आते थे, तो आप यहाँ पर एक रिबन लगाकर तब देंगे अपने फादर को एक मैसेज अपना। तो हमने ये वुडन स्टिक, आप राउंड स्टिक लगा सकते हैं, मैंने ये वेडिंग स्टिक लगाई है। तो आप चाहे तो राउंड स्टिक लगा के इसको रोल करके दें। रोल करने के बाद हम यहाँ पर हम हैंगिंग के लिए लगाएंगे। कोई भी डोरी या रिबन आप लगाएंगे और ये आपके वॉल हैंग होगा। ये आपने रखना नहीं, ये वॉल हैंग होगा। बस एक बार आपने रोल करके मैसेज देना है अपने पापा को, एंड वी लव यू पापा। एंड ऐसे आपने इसको देंगे, फोल्ड करेंगे
और इस पर रिबन लगाकर रेड कलर का रिबन लगाएं और अपने फादर को दें। ठीक है, हैप्पी फादर्स डे। योर कार्ड इज रेडी। थैंक यू। अब जैसे हमने ये फादर्स डे कार्ड हम कंप्लीट कर चुके थे, आप लोगों को लैमिनेशन करवाने की नीड नहीं है, बिना लैमिनेशन के, बट लेकिन सेम लगेगा। ऊपर आपने स्टिक्स लगानी है, मैसेज रोलर रहेगा, रिबन रहेगा, सब कुछ। मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़े से हैंगिंग्स लगाए हैं। आप कोई भी हैंगिंग इसमें लगा सकते हैं। मैंने 4 हैंगिंग्स इसमें यूज किए हैं। आप ऐसे ही यूज करें और लेमिनेशन मत कराएं। तो सिंपल आपका विद वार्निश आप लगा सकते हो इसको। वैसे फादर्स डे कार्ड वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल।